इतने अच्छे मार्क आए नहीं, लेकिन अगर मैं ये गलतियाँ नहीं करता तो मेरे अच्छे मार्क आ जाते। तो हाँ भाई, तो लॉ के बारे में टेंशन नहीं है। लॉ में अगर तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा लॉ से कैसे डील करे, क्वेश्चन से कैसे डील करे, और मैं अपनी कुछ यहाँ पे गलतियाँ बताऊंगा जिससे तुम कुछ सीख सीख सकते हो। जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने मिस्टेक की पढ़ाई करते समय, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसी क्या गलती की, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुमने क्लासेस परचेस की, तुम्हें पूरा फोकस उन्हीं क्लासेस पे करना चाहिए। उन्होंने जो नोट्स दिए, तुम्हें अपने भी नोट्स बनाने चाहिए। और जब क्लासेस चल रही ना, तुम्हें एक बार तो मॉड्यूल वर्ड टू वर्ड रीड करना ही चाहिए, ठीक है। तुम्हें मॉड्यूल एक बार रीड करना ही चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अगर तुम May 26 में देने वाले हो, तो अभी 2 महीने तुम्हारे पास भाई, तुम इजीली रीड कर सकते हो, ठीक है, कि बाद में जाके फिर वो तुम्हें तकलीफ ना हो, फिर बाद में जाने के बाद बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो अभी तुम कर सकते हो, ठीक है। और जो सितंबर 26 वाले और जान वाले, तो बहुत टाइम है तुम लोग के पास, तुम्हारी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई होगी आई थिंक, लेकिन हुई है तो तुम्हें भी शुरू से ध्यान रखना चाहिए, नोट्स तुम्हें तैयार करनी चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने सिर्फ जो सीजे सर ने जो वाईटी पे सेशन लिए थे, मैं वही किए थे। मैंने उनसे क्लासेस भी परचेस की थी, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन मैं रिकॉर्डर दिख रहा था तो स्किप कर देता था, पता नहीं क्यों करे, लेकिन ठीक हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा पढ़ा था सर। और रही बाकी मैंने गलती क्या की, तो मैंने मॉड्यूल ज़्यादा रीड नहीं किया। मैंने सिर्फ जो सर ने नोट्स दिए उसी को पढ़ा। मुझे मॉड्यूल रीड करना चाहिए था एक दो बार, क्योंकि मैंने नोट्स 2-3 बार पढ़े। और फिर क्वेश्चन पेपर में तुम्हें कीवर्ड नहीं समझ आते, क्या करे। और अगर तुमसे राइटिंग प्रैक्टिस ना हो, तो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दिन के रीड तो करने चाहिए और उनके आंसर तो देखने चाहिए। फिर तुम्हें पता चलता है कि आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है, क्योंकि अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन पेपर देखते तुम ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कैसे हम इसे अटेम्प्ट करें। और तीसरी बात, तुम्हें कीवर्ड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो मेन कीवर्ड है, जो वैसे तो जहाँ से तुमने कहा वो बताते हैं क्या कीवर्ड, लेकिन तुम्हें भी अपनी तरफ से कीवर्ड पर फोकस करना चाहिए, जो जिसे एग्जामिनर देख के मार्क देता है। और एक चौथी गलती, तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर भी नहीं दिए, मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी नहीं दिए। यहाँ तक हो सके तुम अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखो एक पेपर उस टाइम लिमिट में, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा तो पेपर कंप्लीट ही नहीं है भाई, मेरा 60 मार्क और कई वो कंप्लीट हुआ, मैंने भी कैसे तैसे किया था, लेकिन छोड़ो। और हाँ, बता दूँ, मैंने सितंबर 25 में एग्ज़ाम दिया था और मैं पास क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। ये मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, छोड़ो। तुम्हें सभी चैप्टर पढ़ के जाने हैं, तुम्हें ना सोगा छोड़ना है, ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बिल्कुल भी मत छोड़ो भाई, बहुत ज़रूरी है, 30 मार्क्स का आता है वो। और हर क्वेश्चन में तुम्हें उसका कुछ ना कुछ दिखेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करो। बड़ा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बाकी तो एलएलबी छोटा चैप्टर है, 6 मार्क आता है उसमें से, बहुत इजी चैप्टर है भाई, बहुत मतलब बहुत इजी चैप्टर। मतलब तुम उसे 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, बहुत आसान चैप्टर है। सोगा भी बहुत आसान चैप्टर। तुम मतलब सभी चैप्टर करके जाओ लॉ के, फिर तुम्हें वहाँ जाने के बाद तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये क्यों छोड़ा है, ये क्यों नहीं छोड़ा। क्योंकि भाई आईसीआई का कुछ बता नहीं सकते, कहीं से भी कुछ भी डाल सकता है भाई आईसीआई, ठीक है। मतलब फील्डिंग सेट हो जाती है अगर तुमने कुछ नहीं किया, तो समझ जाओ। और बाकी तो कुछ नहीं भाई, मतलब यही मैंने जो नहीं की थी, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करी थी, मैंने मॉड्यूल को अच्छे से रीड नहीं किया था, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं किए थे, और मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी नहीं दिया था। और और बाकी कुछ नहीं भाई, पढ़ाई करते रहो। और मैं तुमसे एक बात करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे May 26 में एग्ज़ाम है और कभी भी एग्ज़ाम है, तो मैं बोलूँगा भाई सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहो। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी बहुत स्टडी हैम्पर हुई कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव था। तुम्हें नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम मतलब एजुकेशन कंटेंट देखो, लेकिन इतना भी मत देखो। अगर तुमने क्लासेस परचेस कर ली है, तो तुम्हें उन्हीं का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, बाकी किसी और का कंटेंट कंज्यूम मत करो भाई, सिर्फ उनके व्यूज़ बढ़ते और बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक 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 आध घंटे से देखने से। और मुझे पता है तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर करना है तो कम कर दो, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे। अगर तुम्हें सिर्फ जेनुइनली तुमको लगता है मुझे देखना चाहिए, मुझे सर्च करना चाहिए,
ये हाई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखो, लेकिन अगर तुम यूट्यूब पे आके बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट देखने लग जाते हो और फिर किसी कॉमेडी वीडियो पे चले जाते हो, तो ये ठीक बात नहीं। ये तुम्हें ये छोड़ना ही चाहिए, ठीक है। ये तो हटके हो गया लॉ से, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गलती तुमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके तुम पढ़ाई कर सकते हो और इसका रिजल्ट तुम्हें ज़रूर अच्छा मिलेगा। और बाकी कुछ नहीं भाई, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, स्ट्रेस मत लो भाई, क्योंकि पढ़ना ही है, अब क्या है, पढ़ना है, हँस के पढ़ाई करो। और सीए में एडमिशन ले लिया है तो अब पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसा ही है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। तो तुम्हारे कुछ डाउट हो वो भी कमेंट में कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, फोड़ते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज।